चेहरा है थोड़ा सा खिला हुआ दिख रहा है, अच्छा लगा। अदरवाइज मैं सोच रहा था कि डिप्रेशन में होगा क्या। 3 दिन पहले लगा मर ही जाएंगे। भगवान का शुक्र है अभी तो ठीक हो जाएगा। किसी को पर्टिकुलरली कुछ कहना है आपका, मुझे कहना है या मेरे माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना है? हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय आदरणीय और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके और हमारे मिनिस्टर करण रिजिजू जी जो यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सब और अपने सारे दोस्तों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले तो आप सबको मैं आपके साथ जो भी डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ, उन सबको हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ इसके जो भी हमारी फ्लाइट यहाँ से जाएगी उसके सारे कैप्टन्स, ऑल द मेंबर ऑफ क्रू स्टाफ एंड टेक्निकल इंजीनियर्स, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ देश के लिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने गंगा अभियान चलाया है जो हमें लाने के लिए, उन सभी फ्लाइट एयर इंडिया, इंडिगो एंड स्पाइस जेट एंड ग्लोब मास्टर ऑल्सो, हम सब और सारे देशवासी और सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हम सब उनको हमारी तरफ से हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ एक हमारा भाई यहाँ शहीद हुआ है, हम सब उसके लिए इंडिया जाके जो भी लोग अपने अपने घर जाएं, एक बार उसके लिए कैंडल जरूर जलाना, उसकी आत्मा की शांति के लिए। और मैं उस बच्चे के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चे आपके साथ हैं, आप हमारा देश आपके साथ है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए यहाँ पे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और सबसे पहले माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पे स्लोवाकिया में जो इंडियन एम्बेसी है, सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा लोगों ने कोऑपरेट किया है। और बाकी जो लोग हैं सब वेट कर रहे थे आपका कि आए और हमें यूक्रेन से हम आराम से निकल सकें, और हम से निकल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और कुछ और नरेंद्र मोदी जी को सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर आपको किरण रिजिजू सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया से ट्रैवल करके यहाँ स्लोवाकिया आए और हम सब बच्चों से मिले, और हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम वहाँ से वॉर जोन से आए थे, तो हम अभी सब सेफ हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी मिनिस्टर्स, सभी डेलीगेशंस जो भी हैं यहाँ, एम्बेसी वाले ऑफिशियल जिन्होंने हमारी बहुत केयर की, हमें टाइम से खाना खिलाया, हमें किसी भी प्रॉब्लम नहीं आने दी, हमारे लिए होटल अरेंज की, फूड अरेंज किया, सब कुछ अरेंज किया। तो मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारी केयर लेने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। सर बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। लड़कियों को कुछ कह रहे हैं? For operating this Operation Ganga, for evacuating us safely, and I would also thank to the embassy in Slovakia for arranging this, for providing us accommodations and giving us possibility, giving us this accommodation safely, and they are providing us Indian food, and they are giving their best as soon as possible. वेरी नाइस। तो ऐसा है, अभी आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जब यूक्रेन में थे और जो वार जो ब्रेकआउट होने वाले थे, तो हम लोग भी उस समय बहुत अनसर्टेन सिचुएशन में था। जब वहाँ वार ब्रेकआउट हुआ फाइनली, तो प्राइम मिनिस्टर एवरी डे, आपको मालूम है वहाँ चुनाव भी चल रहे थे, अभी भी चुनाव चल रहे, लेकिन चुनाव में प्रचार भी करना है, लेकिन सुबह और शाम दो बार प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू लिया। और अल्टीमेटली आप लोग को मालूम है कि किसी को काफ़ी दिक्कतें आए हैं, खास करके जो ईस्टर्न में जो लोग हैं। आज कल जो शहीद हुए हमारे एक बच्चा का, फिर उसके बाद में अभी कुछ हमारे पास SOS आए, करीब 600 लोग एक शहर में फंसे हुए हैं, तो उनको हम लोग अलग वहाँ रशियन गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा कि इस हालात में, क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा है, इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग का जो एफर्ट लेवल है इवैक्यूएशन का, उस लेवल को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा, हाईएस्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगा। इसलिए सीनियर मिनिस्टर्स को यहाँ भेजना पड़ा ताकि कोऑर्डिनेशन हो जाए। फिर उनके प्रधानमंत्री जी से हमारा प्रधानमंत्री का डायरेक्ट बात हुआ,
फिर मैं भी अभी उनके प्रधानमंत्री जी को मिलने वाला हूँ, तो क्योंकि उनको भी धन्यवाद देना है, उन्होंने हमको ये रूट पैसेज रूट दिया है। और उनके जो एयरपोर्ट है, ये कोशिश है जो एयरपोर्ट जहाँ से आप लोग टेक ऑफ करेंगे, इसमें और भी एयरक्राफ्ट लैंड होने वाले हैं। अभी मैं फॉरेन मिनिस्टर से बात किया, डिफेंस सेक्रेटरी से बात किया, तो एयरफोर्स का भी एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। तो आप लोग जाएंगे स्पाइस जेट से जाएंगे, और आप लोग को डायरेक्ट अभी दिल्ली ले जाने का प्लान किया है, सीधा विदाउट एनी हॉल्ट ले जाने का प्लान किया, ताकि आप लोग जल्दी पहुँचे। उस हिसाब से अरेंजमेंट किया। अभी पायलट से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेट आप लोग को फ्लाई करके ले जाएंगे। तो इस हिसाब से जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने भी डिफ़िकल्टी फेस किया, लेकिन आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन हमारा ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग अभी भी अंदर में हैं, और कुछ लोगों से मैंने बात भी किया है, तो उनको सुरक्षित निकालना वो हमारा प्रायोरिटी है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन आवर एश्योरेंस टू एवरीवन दैट वी विल इवैक्यूएट every Indian safely. That is Prime Minister's direction, that we will not leave behind. लेकिन जो वार जोन में है ईस्टर्न में, उसमें there are some compulsions। वो क्या करेंगे, हमारा एम्बेसी स्टाफ भी तो नहीं जा पाते, क्योंकि फायरिंग चल रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, तो उसमें डिफिकल्टीज है। कभी कभी कोई डिस्ट्रेस वीडियो आ जाते हैं, तो हमारा देश में वो सर्कुलेट हो जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एम्बेसी वाले क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो वहाँ सिचुएशन हालत ठीक नहीं है, तो उसमें इतना आसान नहीं है जैसे हम लोग दूर से सोचते हैं कि अरे जाके तुरंत लेके आना चाहिए था। तो circumstances is very very challenging, but still we are making all the efforts. Please convey to your parents that we are doing everything to make you feel comfortable as well as to reach you home safely. And we are also ensuring everybody that I will also not leave this place till every last Indian is evacuated from Ukraine. So with that purpose and commitment, I'm here. Our team, our senior ambassador and the entire team, some of our young officers have come from other parts of Europe to make this special arrangement. So I also extend my gratefulness to all the staff. And we have some of the Indians who are settled here. दीक्षित जी हैं, आपको क्या नाम बताया? रिकिन है। ये लोग यहाँ बैठते हैं, इंडियन है, तो इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है, और यहाँ के लोगों के साथ तालमेल करके आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, और नंबर्स बढ़ने वाले हैं। मुझे जो अंदाजा हो रहा है, जो खबर मिला है, कल तक यहाँ दी नंबर्स आर गोइंग टू स्वेल, इट विल गो इन थाउजेंड्स। तो वी आर रेडी फॉर दैट, एंड आई विल सी यू ऑफ लिटिल लेटर in the evening, maybe aircraft, or maybe I'll see you from the outside the airport. But till then, please feel free, and if you need anything, please let us know. The government is entirely behind you. The Honorable Prime Minister has already instructed that our boys and girls must be given whatever they require. So this is a clear instruction for our Prime Minister. So don't worry, and I'll see you little later again. Okay, sir. Thank you, sir.